हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुफियान पे। तो जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो डीएलएड में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। पहला ऑप्शन है काशीराम, दूसरा साहू महाराज, तीसरा BR अम्बेडकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा काशीराम, पहला ऑप्शन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश है, तीसरा ऑप्शन असम है, चौथा ऑप्शन केरल है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो कि असम होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, मतलब कौन सा व्यक्ति जो है वोट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति पागल या दिवालिया होता है वह वोट नहीं दे सकता है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वयस्क यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है वह भी वोट दे सकता है। अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पागल या दिवालिया होगा उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है या 1972 में दिया गया, कि 1962 में दिया गया, कि 1971 में दिया गया, या 1961 में दिया गया। तो यह जो नारा है यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी जो है गरीबी हटाओ का नारा दी थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 4018 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 4096 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 4009 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि 4096 किलोमीटर होगा। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है, जो कि यह सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। यानी कि बांग्लादेश जो है, या अगर कहें कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो वह हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश, और जो कि 4096 किलोमीटर है। इसके बाद जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह क्या कह रहा है, तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, पठार को, या जल को, या पर्वत को, या मैदान को। तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है या जो भी डाला जा रहा है इस चैनल पे, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप इन क्वेश्चन को देखें और अपने माइंड में इसको याद रखने की कोशिश करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है, कि 5 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का होता है, या 2 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हमारे जो देश है भारत, इसमें 2 सदन है, एक है लोकसभा सदन और एक है राज्यसभा सदन। तो राज्यसभा सदन जो है यह सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ा सदन है। कौन, तो राज्यसभा। और छोटा सदन जो है, छोटा सदन लोकसभा है। कौन है, लोकसभा है, छोटा सदन लोकसभा। और बड़ा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में राज्यपाल। तो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और यह कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है।
भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों को छूती है। कितने देशों की? 7 देशों को छूती है। पहला देश हो जाएगा जो कि पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद जो है बांग्लादेश है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद जो है श्रीलंका है। श्रीलंका नहीं होगा, चीन, चाइना, चूँकि स्थलीय सीमा की बात कर रहा है तो इसीलिए जो है पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा और चाइना होगा। और ये सातों देश जो है भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं, यानी कि भारत से स्थलीय सीमा बनाए हुए। श्रीलंका जो है उसका भारत की स्थलीय सीमा से कोई नाता नहीं है, यानी कि वह जलीय सीमा, जल के साथ जो है अपना सीमा बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 7, इसका आंसर 7 होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो ए नंबर नरसिम्हा राव है, बी नंबर राजेंद्र प्रसाद है, सी नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद है और डी नंबर प्रणब मुखर्जी है। तो सबसे अधिक लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। इनका कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक रहा, यानी कि यह जो है 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जब जो है हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ उसी समय से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही ये राष्ट्रपति हुए और 1962 तक रहे। तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे। इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और यह क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर 11, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है? संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है? तो संसद का अभिन्न अंग किसे कहते हैं? ए नंबर है मुख्य न्यायाधीश को, बी नंबर है प्रधानमंत्री को, सी नंबर है उपराष्ट्रपति को, डी नंबर है राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि संसद के अभिन्न अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और ध्यान रहे कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम क्या होता है? नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और संसद का अभिन्न अंग किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। दोस्तों, कैसा लग रहा है आज का ये सेशन? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। और जो है आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें, समझें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें जो है इस चैनल पे जीके, साथ ही साथ रीजनिंग, मैथ, इसके अलावा जीएस, जनरल साइंस इत्यादि का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी होता है। तो इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना, राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर देना? हटा देना। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से, या रूस से, या ब्रिटेन से, या आयरलैंड से? तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, यह क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ये तो सब कोई जानता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसीलिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो बी ऑप्शन होगा इसका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है कितना?
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 460 होगा, या 552 होगा, या 545 होगा, या 525 होगा। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या हमारे देश में 552 है। हो सकता है नहीं, 552 हो सकता है, अधिकतम हो सकता है 552, नहीं तो ऐसे में 543 वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 543 है। और अधिकतम कितना हो जाएगा या हो सकता है? तो 552 हो सकता है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो कि 15 पे यह कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था लोकसभा के लिए? किसके लिए? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, या 1947 में, या 1950 में, या 1946 में? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1952। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यह कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार होगा, या पश्चिम बंगाल होगा, या महाराष्ट्र होगा, या उत्तर प्रदेश होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा सदस्यों को भेजता है, और यहीं भारत में सबसे अधिक लोकसभा का सीट है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ एक और हो जाएगा कि राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीट है। कितना? तो 31। तो अगर पूछेगा कि सबसे अधिक राज्यसभा में सीटों की संख्या किसकी है, तो उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ लोकसभा में भी सीटों की संख्या सबसे अधिक किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। अगर बिहार की बात करें, बिहार की, तो बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। और अगर लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें, लोकसभा के सीटों की संख्या की बात करें, तो वह 40 है। कितना है? 40। तो पूछेगा कि अगर बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31। तो ऐसे में ये जो है हमारा जो है आज का सेशन समाप्त। प्लीज़ आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपका इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीजों को आप देख सकें, और साथ ही साथ जो है आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले।